श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे एकादशी तिथि की उत्पत्ति की कथा। इसका इतना महत्व क्यों है? तो यही प्रश्न युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था। ये मैं आपको श्री पद्म पुराण के उत्तरखंड से सुना रहा हूं। तो युधिष्ठिर ने 3 प्रश्न किए भगवान से। पहला प्रश्न, एकादशी की तिथि की उत्पत्ति कैसे हुई? दूसरा प्रश्न, ये संपूर्ण जगत में पवित्र कैसे हो गई? और तीसरा प्रश्न, ये एकादशी की तिथि संपूर्ण जगत में प्रसिद्ध कैसे हुई? तो ये 3 प्रश्न पूछे तो भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया। भगवान ने कहा कि एक मूर नाम का दैत्य था और वो इतना असुर बलवान था कि उसने स्वर्ग से सब देवताओं को खदेड़ दिया, अर्थात निकाल बाहर किया। और इतना ही नहीं, उनकी शक्ति कितनी थी? तो पद्म पुराण कहता है उस मूर नाम के दैत्य ने दूसरा इंद्र, दूसरा अग्नि, दूसरा चंद्रमा, दूसरा सूर्य और दूसरा वरुण इत्यादि सब देवता बना लिए। और स्वर्ग के जो देवता थे वो सब वो पृथ्वी पर मनुष्य लोक में विचरण करने लगे। अब इंद्र भगवान शंकर के पास गए। इंद्र ने भगवान शंकर को प्रश्न किया, महाराज हमारा रक्षण करिए, हम स्वर्ग से बाहर है। तो भगवान शंकर ने कहा कि तुम नारायण के पास जाओ, अर्थात विष्णु के पास। वो सबके रक्षक है। तो इंद्र सब देवताओं को लेकर विष्णु के पास गए। इंद्र ने विष्णु की स्तुति की। तो विष्णु भगवान ने कहा, वो दैत्य कौन है, कहां पर रहता है और किससे उसने वरदान प्राप्त किया है? तो इंद्र ने कहा, वो तालजंग नाम के असुर का पुत्र है और उसका नाम है मूर। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं उसका अवश्य विनाश कर दूंगा, तुम मुझे वहां ले चलो। खैर भगवान और देवता सब, इंद्र वगैरह, वो चंद्रावती नगरी में गए। वहां युद्ध हुआ और भगवान का जो युद्ध हुआ मूर नाम के दैत्य के साथ, वो 1000 देवताई वर्ष युद्ध हुआ। अब एक देवताई वर्ष कितना होता है उसको समझने से पहले आप समझिए कि देवताओं का एक दिन और रात्र, अर्थात एक अहोरात्र हमारे काल गणना के अनुसार कितना होता है? तो पृथ्वी पर जो उत्तरायण होता है 6 महीने का और दक्षिणायन होता है वो भी 6 महीने का। 2 अयन होते हैं, आप जानते होंगे। तो जो उत्तरायण होता है 6 महीने का, वो स्वर्ग में दिन होता है। और हमारे यहां जब दक्षिणायन होता है तो स्वर्ग में रात्रि होती है।
अर्थात स्वर्ग का एक दिन और रात्रि हमारे एक वर्ष के बराबर होता है। अब इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि देवताई स्वर्ग के 1000 वर्ष कितने समय रहा होगा। तो उतने समय भगवान ने युद्ध किया और फिर भगवान आकर बद्रिकाश्रम में एक गुफा में छिप गए। सिंहावती नाम की वो गुफा थी और 12 योजन इसका विस्तार शास्त्र में बताया है। एक ही द्वार था और मूर्ख दैत्य उनके पीछे पीछे आया। उन्होंने भगवान विष्णु को सोए हुए देखा और वो हर्षित हो गया। उसने सोचा कि मैं भगवान को अवश्य मार दूंगा। उतने में ही भगवान विष्णु के तेज के अंश से एक सुंदर सुकुमारी बड़ी पराक्रम वाली कन्या प्रकट हो गई, जिन्होंने बहुत से आयुध धारण कर रखे थे। उसने मूर को ललकारा। उस कन्या ने मूर से कहा, मुझसे युद्ध कर। मूर ने उस कन्या से युद्ध करना प्रारंभ कर दिया और उस कन्या के केवल एक हुंकार से मूर दैत्य भस्म हो गया। अब भगवान विष्णु जग गए। उन्होंने उस कन्या को देखा। कन्या से पूछा कि मेरे शत्रु को किसने मारा। वो बहुत पराक्रमी था। तब उस कन्या ने बड़ी विनम्रता से कहा कि मैंने ही आपकी कृपा से उस शत्रु को, मूर नाम के दैत्य को मारा। तब भगवान ने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारे मन में जो दुर्लभ भी अगर कोई चाह है, इच्छा है, तो मुझसे वरदान प्राप्त करो। वो कन्या एकादशी तिथि थी। उसने कहा, हे प्रभु, अगर आप 3 बार बोले कि मैं सत्य वचन कह रहा हूं तभी मैं मांगूंगी। तो भगवान ने कहा, ठीक है, मैंने 3 बार कह दिया। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वो मांगो। तब उस कन्या ने भगवान से कहा, वो कन्या बोली, सुनिए, एकादशी ने कहा, हे देवेश, आप मुझको तीनों भुवनों, चारों युगों तथा तीनों लोकों में ऐसा बना दीजिए कि मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान अर्थात मुख्य हो जाऊं, सब विघ्नों का विनाश करने वाली बन जाऊं और सब प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली बन जाऊं। हे प्रभु, आपकी भक्ति से युक्त जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरी तिथि को उपवास करे, उनकी सब प्रकार से सिद्धि हो जाए। और भी मांगा एकादशी ने भगवान से वरदान, ये हम अगले वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त वीडियो को देखने के लिए आप देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब अवश्य करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की
जय।